Assalamu alaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss class 9 physics, new book, chapter number 1, topic 1.4 scientific notation. Scientific notation को आज हम पढ़ेंगे. Scientific notation क्या होती है? किसी भी लार्ज वैल्यू को स्मॉल नंबर को साइंसी तरीकेकार का इस्तेमाल करते हुए उसे अलामत देना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको दिखाना, ठीक है? It is a short way to representing very large or very small numbers. ये एक आसान तरीका और छोटा अमल है जिसे हम बहुत बड़ी वैल्यू को और बहुत छोटी वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं. Writing otherwise the values of these quantities take up much space. दूसरे तरीके कार से अगर हम देखें उसे लिखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, हमारा बहुत टाइम लेता था और बहुत ज़्यादा स्पेस. लाइक सपोज करें अगर हम 13 इंटू 10⁻9 लिखते हैं तो प्रोबेबली चांसेस थे हम लोग 9 जीरोस को प्रॉपरली मैयर ना कर पाते, प्रॉपरली उन्हें काउंट ना कर पाते और इग्नोर कर देते लास्ट जीरो को. हम 8 प्रोबेबली जीरोस को काउंट करते और ये हमारे रिजल्ट को एरर देता, हमारा रिजल्ट उतना एक्यूरेट ना आता. ठीक है, तो हमें दोबारा वो सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ता जिससे हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता, टाइम वेस्ट होता और जितनी स्पेस और जितने हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते. ठीक है, दोबारा उन्हें रखना पड़ता है अरेंजमेंट सीक्वेंस वाइज. ठीक है, दे आर डिफिकल्ट टू रीड, इन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल है. ठीक है, इतने ज़्यादा जीरोस को काउंट करना. Their relative size are difficult to visualize and they are awkward to use in calculation. इनका जो साइज है बहुत जो 0.004 इन्हें बहुत मुश्किल से हम पढ़ते हैं. ठीक है, हमारा जो ह्यूमन एरर है वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेट हो जाता है और निगलेक्ट कर देता है उन जीरोस को काउंट करने में. बहुत ऑकवर्ड था इन्हें कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करना इतने ज़्यादा जीरोस को, और जब हम रिजल्ट में उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता था, बहुत डिफिकल्टी का हमें सामना करना पड़ता था. The decimal places are more convenient expressed as power of 10. So हमने एक दूसरा तरीकेकार, दूसरा राह अमल निकाला, डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में उन जीरोस को काउंट किया जो हमारे लिए बहुत आसानी का बायस बना और बहुत कन्वीनियंट था. ठीक है, the numerical part of the quantity is expressed as the number of 10 to 9 multiply whole number power of 10. जो हमारे पास आंसर आ रहा है, जो हमारे पास नंबर है उसको हम 1 से 9 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि पावर जो है हम 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. लाइक ये देखें हमारे पास ये एग्जांपल है 9 इंटू 10 टू रेज पावर 12. आपको पता है 10 रेज पावर किसका प्रीफिक्स है? पीको का. गॉट माय पॉइंट. अभी देख सकते हैं जो लीडिंग डिजिट है नॉन जीरो है, ना तो ये जीरो है और ना ही ये 10 है. नॉन जीरो डिजिट है और लीडिंग डिजिट है. ठीक है, इसको हम 1 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं. लाइक इधर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 5 6 अप टू सोन 9 तक. ठीक है, जबकि जो पावर है वो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में होगी. लाइक 10 रेज़ पावर 12, मतलब 12 इसके आगे जीरो लगने. ओके, दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए. द डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंट एक्सप्रेस पावर ऑफ 10. बहुत आसानी से हम पावर ऑफ 10 की फॉर्म में डेसिमल प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज द नंबर फ्रॉम 1 to 9. जैसे कि हमने देखा 9 जो था हमारे पास लीडिंग डिजिट था, 0 नहीं था, 9 और 10 नहीं था. जबकि जो 10 रेज़ पावर 12 थी पावर हमारी, वो किस फॉर्म में थी? नंबर ऑफ पावर ऑफ 10 की फॉर्म में थी. ओके, got my point? To write numbers using scientific notation, move the decimal point until only one non-zero digit remain on the left side. हमने तब तक अपने जीरो को मूव करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करना है जब तक हमारे पास नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता, मतलब जब तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ जाती, 8 9 6 7 नहीं आ जाती, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए वो डिजिट. ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है. सपोज करें मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ. ये देखें 3.8 सॉरी फॉर दिस. ये देखें 0.000 and 8. अब हमने अपने डेसिमल पॉइंट को तब तक मूव करना है जब तक हमारे पास नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता. नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 8 है, ये 0 भी नहीं है और 10 भी नहीं है. ओके, तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को 8 तक मूव करना है. हमने कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3. 8 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी साइंटिफिक नोटेशन जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? 3. ये हमारे पास क्या है? लीडिंग डिजिट है और ना ये 0 है ना ये 10 है, और पावर कितनी आई है?
10 की 3। ओके, हमने अपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया जब तक हमारे पास नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता, मतलब कि जीरो जो नहीं होगा डिजिट वो नहीं आ जाता, तब तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। देखिए हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन साइंसी अलामत की फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो हमने डेसिमल पॉइंट को तब तक मूव करना है until only one नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड, जब तक एक नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे ना बचे। 8 बचा था ना, जब तक हमने 3 जीरो को मूव किया था, ठीक है। Then count the number of places through which the decimal point is moved and use this number as the power of exponent of 10। हमने 10 की पावर कितनी काउंट की थी? 3 जीरोस मूव किए थे, वही बात इसने किया, पॉइंट को तब तक मूव करना है और उसकी पावर उतनी ही लिखनी है जितनी हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। ओके, अब एग्जांपल है नेक्स्ट हमारे पास, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से लेकर अर्थ का इतना डिस्टेंस है 138,000,000 किलोमीटर्स का है, ठीक है। अब इतनी बड़ी जो डिजिट है, इतनी बड़ी अमाउंट, लार्ज नंबर है, इसको हम चांसेस है प्रोबेबली कि हम गलत लिखें, एरर निकले, ठीक है, ह्यूमन एरर है। सो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 1.38 इंटू 10⁸ अब हमने इसको किस तरह एक्सप्रेस किया अभी मैं बताती हूँ आपको। लाइक हमारे पास डिस्टेंस किया है अर्थ से लेकर मून तक का, सॉरी सन से लेकर अर्थ तक का। ओके, 1,3,000,000 किलोमीटर्स में है, इतना लार्ज डिस्टेंस है हमारा सूरज से लेकर हमारी जमीन तक का। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे, हमने इस जीरो को तब तक लेके जा काउंट करने हैं जब तक हमारे पास नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता, जब तक हमारे पास कोई वो नंबर नहीं आ जाता जो जीरो नहीं है, लाइक जीरो को यहाँ तक लेके जाएंगे। ओके, तो हमने कितने जीरो काउंट किए हैं? 0,000,000 मतलब 3 जीरो, ये 3 जीरो, 6 जीरो, 10 की पावर 6, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से भी लेके जाते हैं यहाँ तक, लीडिंग डिजिट तक लेके जाएंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 और ये 8, तो हमारे पास क्या आएगा 1.3, क्योंकि हमने एक डिजिट छोड़ना ना आखिर पे, 1.38 इंटू 10 की पावर 8, 6 तो जीरो है और ये जो दो डिजिट्स हमने लास्ट पे छोड़े रिमेनिंग इनको भी काउंट करेंगे, 10 की पावर 8 और किलोमीटर एज इट इज इसके साथ आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने मूव किया यहाँ तक, लीडिंग डिजिट तक, एक डिजिट हमने छोड़ना है, ठीक है। सो हमारे पास ये आंसर आ गया 1.38 इंटू 10⁸ किलोमीटर। सो आगे हम पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव टू द लेफ्ट इज एक्सप्रेस एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो हम उसे पॉजिटिव एक्सप्रेस करेंगे पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। ओके, सो हमारे पास एक अदर एग्जांपल है इसकी, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, हाइड्रोजन एटम जो बहुत स्मॉल एटम है जिसे हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है, उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो वो देखिए हमारे पास कितना स्मॉल आया, 0.000000052। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को लीडिंग डिजिट तक मूव आउट करना है, मतलब 2 तक लाना है, ठीक है। तो काउंट करें 0 1 000 4, सॉरी यहाँ से करते हैं 000 000 6 6 हो गए, फिर 9, फिर 10 10 और 5 11, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 5.2 इंटू 10⁻11। अब हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया है ना, तो हम इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। जब लेफ्ट साइड हम ये कन्वेंशनल रूल है कि हम जब भी लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारी पावर किस में आती है, नेगेटिव में। गॉट माई पॉइंट। तो इसका हमारे पास जो डायमीटर आ गया है, to write this number in scientific notation, the decimal point is moved 11 place to the right, मूव किया। सो ये हमने डायमीटर निकाल लिया। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं, मोस्टली ये न्यूमेरिकल में यूज होती हैं साइंटिफिक नोटेशंस। तो एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते हैं। अब हमने इस एग्जांपल नंबर 1.1 को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग, 5.123 इंटू 10⁻4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। अब ये बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर हम लोग पावर की फॉर्म में
जीरोस ना हो और हम इसे इस तरह राइट करें तो एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखें हमें पता है 10 की पावर 4 है, मतलब इसके आगे 4 जीरोस लगने हैं। इसमें कोई मतलब गलती के चांसेस नहीं है। हमें एक्यूरेट पता है कि 10 के इस वैल्यू के आगे 4 जीरोस हैं, ठीक है, और इस वैल्यू के आगे 5 जीरोस हैं। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड तब भी हम पॉसिबल है कर सकते हैं जब इनकी पावर सेम हो। अब इनकी पावर सेम नहीं है। देखें इसकी 10 की पावर 4 है और इसकी 10 की पावर 5 है। पावर डिफरेंस है ना। सो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पहले सेम पावर करके, ठीक है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। जो 4 है इसको हम ये जो 5 है इसको हम पहले 4 बनाएंगे। एज रिजेंबल लाइक 5.123 की पावर 10 की पावर 4 है ना, तो हमने 3 वाले जो डिजिट है इसकी पावर 5 है, इसको भी पहले 4 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, लाइक देख सकते हैं 3.28 है, तो हम 32 पॉइंट को एक स्पेस पीछे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 32.8। पावर एक लेफ्ट साइड पे गई है तो हम इसमें एक का सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, पॉइंट का एक सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब एक जीरो कम हो जाएगा। तो 32.8 इंटू 10 टू द पावर 4, पावर अब सेम होगी, इधर भी 10 टू द पावर 4, यहाँ पे भी 10 टू द पावर 4। तो हम ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको हम ऐड अप कर लेंगे, देख सकते हैं, और पावर हमने कॉमन ले ली 10 टू पावर 4 मीटर। जब ये ऐड हुआ 5.123 प्लस 32.8, तो हमारे पास आंसर आता है 37.923, और पावर हमने एज इट इज नीचे उतार दी। अब हमने इसको लीडिंग डिजिट बनाना है। साइंटिफिक नोटेशन में एक ही हमारे पास लीडिंग डिजिट होता है, उसके बाद एक पॉइंट आता है, ठीक है, मतलब एक वैल्यू के बाद पॉइंट आना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको डेसिमल को मूव कर दिया एक डिजिट, तो 3.7। हमने राइट साइड पे मूव किया तो एडिशन होगी पावर की, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव किया तो सब्ट्रैक्शन हुई थी 5 से 4, लेकिन अब हम राइट साइड पे मूव करें, पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को मूव करें तो हमारे पास एडिशन होगी। तो पहले ये क्या थी 10 टू पावर 4 पावर ऑफ 10, अभी हमारे पास पावर ऑफ 10 10 टू पावर 5 हो गई है। गॉट माई पॉइंट। देन हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास है 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मिलीमीटर माइनस 3.43 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मिलीमीटर। अब देख सकते हैं अभी भी पावर सेम नहीं है। जब तक पावर हमारी सेम नहीं होगी तब तक हम सब्ट्रैक्ट और एडिशन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट द पावर टू गेट सेम एक्सपोनेंट्स एंड वैल्यूज। सो अब हमने इस -3 को कन्वर्ट करना है -2 की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखें पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, इससे आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम पता है हमें जो भी वैल्यू होती है 1 से आगे फर्दर क्या होता है 0 होता है, तो हम 0.343 इसको सपोज करेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक हमने लेफ्ट साइड पे किया है तो हमारी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट होगी, पहले -3 थी तो अब -2 हो जाएगी, 0.343 मिलीमीटर। और जो हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट है लाइक दैट 2.457 और ये 0.343, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन भी बड़े रकम का लगता है। पॉजिटिव का साइन लगेगा, इसका 2 वाले जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसका साइन लगेगा और एक्चुअल में ये माइनस होगा। तो इसकी वैल्यू को हमने माइनस किया आपस में, तो हमारे पास ये वैल्यू आई 2.227 और पावर हमारे पास 10 की पावर -2 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है मिलीमीटर जो हमारे पास होता है 10 की पावर 3 होती है। मिलीमीटर की वैल्यू हमारे पास एक प्रीफिक्स है मिली और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 टू पावर -3 होती है, तो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर जो है हमारे पास सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट हमारे पास माइनस हो जाएंगे। तो हमें पता है -2 एंड -3 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा और साइन बड़े रकम का -5 आंसर। समझ में बात आई किस तरह आया, पावर उसकी सेम थी 10 10 थी तो एक्सपोनेंट उनके एड अप हो गए, माइनस हो गए, तो माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े रकम का -3 -5 आंसर आ गया। 2 प्लस 3 क्या होगा 5 और साइन बड़े रकम का -5, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। गॉट माई पॉइंट। देन हमारे पास एग्जांपल नंबर 1.2 है व्हिच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। पहले हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के करेंगे। पार्ट नंबर ए है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये 4 और 6 है, ठीक है, उसको हम अलहदा कर देंगे। और जो पावर है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में वैल्यूज है उनको हम अलहदा कर देंगे। तो जब पावर सेम हो 10 10 हो तो हमारे जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो हमारा एक्सपोनेंट क्या है 6 है और हमारे पास 3 है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। जब 6 + 3 होगा
तो हमारे पास क्या आएगा, 6 में जब हम 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो हमारा पहले ही अलग है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, और जब हमने पावर ऐड की 10 की तो 10 इंटू 10 टू रेस पावर 9 आ गया, और यूनिट एज इट इज सेम नीचे उतर ले। ठीक है, अब हमने पता है साइंटिफिक नोटेशन में लीडिंग डिजिट हम डिस्कस करते हैं जो नॉन जीरो होता है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट लाने के लिए मूव करेंगे 4 को, डेसिमल पॉइंट को। तो जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो पावर ऐड अप होती है, एक ऐड होता है उसमें 0, तो हम 2.4 लिखेंगे, और 9 से पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने राइट साइड पे मूव किया है और राइट साइड में एक 0 ऐड अप होता है। गॉट माई पॉइंट। देन हमारे पास इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, और ये हमारे पास उसका डेसिमल पार्ट है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। 6 के टेबल में 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 ज़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आ गया न्यूमेरिकल पार्ट, और इनकी पावर जो सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट जो हमारे पास है उनको हम सोल्व आउट करेंगे लाइक दैट। हमारे पास 6 ऊपर था इसकी पावर में और 2 नीचे था। ठीक है, तो ये माइनस होगा ना, 6 ऊपर माइनस, और ये -2, तो 6 माइनस माइनस प्लस, और ये 2, 7 और 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर आ गया। सो दिस इज द होल लेक्चर। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बॉक्सेस हैं, इनको भी पहले रीड आउट कर लेते हैं। For your information, addition and subtraction of a number is only possible if they have the same exponent। जैसे कि मैंने अभी बताया, जब तक उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं होंगे तब तक हम उनकी वैल्यूज को ऐड अप नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेक श्योर उनके जो है एक्सपोनेंट सेम हो। एक्सपोनेंट कब सेम होंगे, जब उनकी पावर सेम होगी। जब देख सकते हैं 10 जो हमने, ये देख सकते हैं हम किस तरह इसको ऐड अप कर सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल 1.1 में किया है। यहाँ पर ये इनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह किए, दोनों की पावर सेम थी 10 10, तो -2 -3 -5। गॉट माई पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है इफ दे डू नॉट हैव द सेम एक्सपोनेंट। अगर उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, मेक देम इक्वल बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। लाइक हमने देख सकते हैं इसमें दोनों के एक्सपोनेंट सेम नहीं थे, इसके 10⁻4 था, इसका 10⁻5 था, तो हमने डेसिमल पॉइंट को मूव आउट किया था और फिर उनकी पावर्स को सेम किया था, तब जाके हमने एडिशन की थी। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूज ऑफ द एसआई यूनिट रिक्वायर स्पेशल केयर। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है जब हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को यूज़ करते हैं, पार्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस, स्पेशली जब हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। ईच यूनिट इज एक्सप्रेस बाय द सिंबल। हर यूनिट को हम एक सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, नॉट बाय द एब्रीवेशन। एब्रीवेशन से नहीं करते, सिंबल से करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हम सेकेंड लिखते हैं तो हम लोग सेकेंड का जो एस हम रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट सेकंड, SEC नहीं लिखते, सिर्फ S लिखते हैं। ठीक है, एम्पेयर में सिर्फ A लिखते हैं, AMP नहीं लिखते। ठीक है, उसका सिंबल है। एब्रीवेशन ये होती है SEC। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, और सिंबल है लेदर चीज है, सिंबल है उसका रिप्रेजेंट करना, एब्रीवेशन है उसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एब्रीवेशन और सिंबल को आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, लाइक हम ग्राम को G से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट GM लिखते हैं, सिर्फ G से रिप्रेजेंट करते हैं, GM नहीं लिखते। ठीक है, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जब हम सिंबल लिखते हैं तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, एस और ES का यूज नहीं करते। 10 मीटर न्यूटन लिखते हैं, 10 मीटर न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, 100 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन ज्यादा है लेकिन हम 100 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ 100 न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। 5 kgs नहीं लिखेंगे, 5 kg। ठीक है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स नहीं लिखेंगे। ओके, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। किसी भी यूनिट का अगर हम फुल नेम लिख रहे हैं, लाइक सेकंड लिख रहे हैं, हम देखें यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में हमने लिखा है तो एस हमने कैपिटल यूज नहीं किया, स्मॉल लेटर में यूज किया। फॉर एग्जांपल मीटर, देखिए मीटर हमने यूज किया फुल, उसका यूनिट का नेम लिखना है METRE, तो हमने M जो है उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट नहीं किया। सेकंड में भी S जो है स्मॉल है, न्यूटन में भी N स्मॉल है, एक्सेप्ट सेल्सियस। सेल्सियस को हम C जो है इसका कैपिटल ही लिखते हैं, exception है ये। ओके, symbol appear in lowercase m for meters for second, exception is only L for letters। like symbol में देख सकते हैं m जो है मीटर का स्मॉल है, s जो है सेकंड का स्मॉल है, exception ये है L लीटर्स का जो है हमारे पास कैपिटल होता है। ओके, ये exception है।
जैसे हमारे पास ये सेल्सियस एक्सेप्शन थी। ओके, symbol name after scientist name have initial letter capital, for example N for Newton, K for Kelvin और Pascal for PA for Pascal। जो साइंटिस्ट के नेम पे अगर हम किसी यूनिट का नेम लिखेंगे तो वो कैपिटल होगा, ठीक है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 न्यूटन लिखा है, हमने कैपिटल यूज किया क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने फोर्स का यूनिट एक्सप्रेस किया था। तो हम उसके नाम पे जब भी इस यूनिट को यूज करेंगे तो हम इसको कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे। ओके, पास्कल PA कैपिटल लिखेंगे P। प्रीफिक्स इज रिटर्न बिफोर एंड क्लोज टू SI यूनिट। प्रीफिक्स हम करीब लिखेंगे और पहले लिखेंगे किसी भी यूनिट से, ठीक है। MS मिलीमीटर, मीटर न्यूटन, नॉट MS, इस तरह स्पेस नहीं देंगे। ये हमारे पास प्रीफिक्स है ना मिली, और सेकंड हमारे पास यूनिट है तो हमने इसमें स्पेस नहीं दी। मिली जो है हमारे पास एक प्रीफिक्स है और मीटर हमारे पास क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। तो हमने इनमें स्पेस नहीं दी। पहला वाला क्या प्रीफिक्स और दूसरे वाला क्या है हमारे पास यूनिट, इनमें हमने स्पेस नहीं देनी। जब हमने प्रीफिक्स और यूनिट को लिखना है ऐसे यूनिट को तो हमने उनके दरमियान स्पेस नहीं देनी, और मेक श्योर हमने प्रीफिक्स को पहले लिखना है क्योंकि उसका मतलब ही ये प्रीफिक्स पहले आता है। प्री मीन बिफोर एंड फिक्स मीन अटैचमेंट। यूनिट्स आर रिटर्न वन स्पेस अपार्ट। जब हम लेकिन हमने जब यूनिट लिखने हैं, दो यूनिट इकट्ठे लिखने हैं तो हमने उनके दरमियान स्पेस लेनी है। न्यूटन भी एक यूनिट है और मीटर भी एक यूनिट है, इनके दरमियान आप देख सकते हैं स्पेस है। न्यूटन भी एक यूनिट है और सेकंड भी एक यूनिट है, दोनों यूनिट है, इनके दरमियान स्पेस है। लेकिन जब हमने प्रीफिक्स और यूनिट लिखने हैं तो उनके दरमियान स्पेस नहीं है। और जब हमने यूनिट और यूनिट लिखने हैं उनके दरमियान स्पेस मेंशन करनी है, क्योंकि अगर दोनों यूनिट इकट्ठे लिखेंगे वो मर्ज हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कौन सा यूनिट किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। दो एक जगह मतलब रिपीटिशन किसी भी प्रीफिक्स की अलाउ नहीं है, दो दफा प्रीफिक्स को लिखना अलाउड नहीं है, गलत हो जाएगा, एरर है। 7 माइक्रो माइक्रो शुड बी रिटन एज 7 पिकोमीटर। अब हमें पता है माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁶। अब ये दो दफा लिखा हुआ है 7 माइक्रो माइक्रो, मतलब 7 10⁻⁶ प्लस 10⁻⁶, दोनों की पावर सेम, तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 क्या होता है हमारे पास 12, तो 6 10 की पावर 12। तो हमें पता है 10⁻12 क्या होती है, किसका प्रीफिक्स है, पीको का। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये यूज करेंगे। इंस्टीड हम दोबारा लिखें इसको, 7 माइक्रो माइक्रो को दोबारा लिखें, ठीक है, दो दफा लिखें, दो दफा नहीं लिखेंगे, 7p को यूज करेंगे। अब 5 × 10⁴ सेंटीमीटर शुड बी रिटन एज 5 × 10⁻2 मीटर। हम 5 × 10⁴ को, ये देखें 5, दोबारा इसको कर लेते हैं, 5 × 10⁴ मीटर को हम किस तरह लिख सकते हैं, एक और तरीके से। हमें एक पता है, एक मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 100 मीन्स 10⁻2 मीटर, ठीक है। मतलब 5 × 10⁴ एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आपको पता है 4 है, ठीक है। तो 4 हमारे पास -2 या +2, ठीक है, +2 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, 5 × 10⁻2 मीटर आ जाएगा। सो दीज आर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से प्रोबेबली आपके MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएंगे। So this is the whole lecture of scientific notation. I am hopeful कि आपको समझ आया होगा. So make sure you like, subscribe my channel, share with your friends, and stay connected for more informative videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.